नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है निर्णय। ये क्या सुन रही हूँ बहू, तू निर्मल के साथ नहीं जा रही है? अकेले कैसे दोनों बच्चों को संभालेगी? निर्मल बता रहा है वो भी सप्ताह 15 दिन पर ही आ पाएगा। ऐसे में अनजान शहर में अकेली नहीं रह पाएगी। अभी भी कह रही हूँ निर्मल के साथ चली जा। क्या बच्चे रह पाएंगे पापा के बिना? फोन पर सासू माँ की बात सुन रश्मि बस हाँ हूँ ही करती रही थी। बोलती भी तो क्या, उन्हें अपने बच्चे की फिक्र थी तो रश्मि को अपने बच्चों की। 12 साल से देख रही थी, 1-2 साल होते होते तबादला हो जाता था। ऐसे में घर शिफ्ट करना एक अलग मुसीबत तो था ही, उस पर बच्चों की शिक्षा का नुकसान देख बच्चे भी हताश होने लगते थे। बड़ी बेटी रूही कहने लगी थी, मम्मा हम ना तो दोस्त बना पाते हैं, ना ठीक से कुछ पढ़ पाते हैं। कभी जून तो कभी दिसंबर, कोई भी महीना हो पापा का तबादला हो जाता और हमारे लिए नया स्कूल होता, नई किताबें, नए माहौल में जब तक खुद में सामंजस्य बिठाने की कोशिश करते, नया तबादला सिर पर खड़ा रहता। ऐसे में ये उम्मीद करना कि हम अच्छे नंबर लाकर पास हो पाएँ, सोचते ही रह जाते। नई किताबों के साथ आधा साल पढ़ते, फिर नई के साथ आधा, क्या याद करें कुछ समझ नहीं आता। ऐसा कब तक चलेगा? पढ़ने में होशियार रूही का दिल हर तबादले के साथ टूटता रहता था। ये सब देखते हुए रश्मि ने सोच लिया, बच्चों को अच्छी शिक्षा और उज्जवल भविष्य देना है तो उनकी पढ़ाई पर ध्यान देना पड़ेगा। नहीं तो इस तबादले की वजह से अगर इनके हौसले पस्त होने लगे तो आगे इन्हें संभालना मुश्किल हो जाएगा। ये सोचकर ही रश्मि ने बच्चों के साथ शहर में रहने का निर्णय ले लिया और पति अपनी पोस्टिंग वाली जगह जाने की तैयारी करने लगे थे। जब से बात रश्मि की सास को पता चली तो वो उसे भला बुरा समझा रही थी, पर रश्मि ने तो निर्णय ले लिया था। बच्चों के खातिर लिए फैसले का असर भी हो रहा था। बच्चों के मन में एक तो अपने माता पिता के लिए सम्मान नजर आ रहा था, ऊपर से ज्यों-ज्यों वो बड़े हो रहे थे उन्हें एहसास हो रहा था कि मम्मी पापा बस हमारी वजह से दूर रहते हैं ताकि हमें अच्छी शिक्षा मिल सके। ऐसे में वो मन लगाकर पढ़ाई कर रहे थे, अपनी माँ की जितनी मदद हो सके वो करने लगे थे। बच्चे और करीब आ गए थे, समय गुजरने लगा था। अब बच्चे 12वीं पास करने के बाद हॉस्टल की ओर रुख करने वाले थे और अब तबादले के बाद रश्मि और निर्मल साथ रहने लगे थे। एक दिन सास ने फ़ोन करके पूछा, अब तो बच्चे बाहर चले गए हैं, बस मियाँ बीबी रहते हो, यही तो ज़िंदगी है। बच्चे बड़े होकर चल देते, घर में बस पति पत्नी रह जाते। बेकार बच्चों की वजह से तुम निर्मल से दूर रही। माँ मुझे अपने निर्णय पर गर्व है, तब भी था और अब भी है। आज मेरे उस निर्णय ने मेरे बच्चों को इस बात का एहसास तो करवा दिया कि हमें पढ़ लिख कर कुछ अच्छा करना है, क्योंकि इसके लिए मम्मी पापा ने भी खुद को बहुत कष्ट दिया। पापा को कितनी बार खुद ही खाना बनाना पड़ता था, मम्मी की तबीयत खराब होने पर भी अकेले ही हमें देखना पड़ता था। हम पति पत्नी दूर दूर जरूर रहे, पर इस फैसले से बच्चों के बहुत करीब आ गए थे। आगे बच्चे क्या करेंगे नहीं जानती, पर आज हॉस्टल चले गए हैं, हर दिन फ़ोन करके हमसे बात करते हैं। बच्चे जब अपने पैरों पर खड़े होकर सामने आएंगे तो हमसे ज़्यादा आप खुश होंगी माँ। तब आप कहिएगा मेरा निर्णय सही था या गलत। रश्मि ने कहा, बहू मैं तो बस इसीलिए कह रही थी कि बाद में बच्चे कौन सा साथ ही रहते हैं। अरे जो समय मिल रहा उसमें साथ साथ रह लो। बच्चे तो कल को अपने घोंसले में रहने चल देंगे, बाकी तो बस पति पत्नी ही रह जाते हैं। जितना साथ रह सको रह लो, सासू माँ समझाते हुए बोली। जी माँ, ये बात तो मैं पहले से जानती हूँ कि बच्चे जब अपने पैरों पर खड़े हो जाते तो अपने हिसाब से और अलग अलग ही रहने लगते हैं, पर जब मैं निर्णय ली थी तो उनके हित का सोचकर कुछ दिनों बाद बेटा बेटी दोनों अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे, अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी जीने के लिए स्वतंत्र रहेंगे। पर अभी तक बच्चों के अंदर अपने माता पिता के त्याग की बात जेहन में बैठी हुई है। अगर उस वक्त मैं हमारे साथ रहने का सोचकर छोटे कस्बों में निर्मल के साथ रहने लगती तो हो सकता बच्चों की अच्छी पढ़ाई के लिए मुझे उन्हें हॉस्टल भेजना पड़ता।
वो तो फिर तभी दूर हो जाते। मेरे निर्णय से कम 12वीं तक तो मेरे साथ रहे ना। हाँ, निर्मल को ज़रूर कष्ट हुआ था, पर इसका पॉजिटिव असर ये हुआ कि बच्चों के दिल में पापा का त्याग इतना घर कर गया है कि वो अब हर बात पर ये सोचते हैं, हमें कुछ ऐसा करना है जिससे पापा को हम पर गर्व हो। माँ, इससे बड़ा इनाम मुझे और क्या मिल सकता है। आप भी तो एक माँ हैं, आप भी तो यही चाहती थी ना, आपके बच्चे अच्छा करें। बस वैसे ही मैं भी यही सोचती हूँ। रही बात अब अकेले रहने की, तो मैं उन दिनों की दूरियों को अब पाट रही हूँ, रश्मि ने कहा। सासू माँ ने हंसते हुए कहा, ठीक है बहू, जैसा तुझे ठीक लगता है कर। सही बात है, बच्चे आज नहीं तो कल अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा करने के लिए दूर तो कभी न कभी जाएंगे ही, तो जितना साथ रह सकती है रह ली। अब पति के साथ की बारी है, अच्छे से खुशी से रहे। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।